भूल भुलैया का भूत। गांव के बाहर एक घना और डरावना जंगल था जिसे कोई भी गांव वाला शाम ढलने के बाद पार करने की हिम्मत नहीं करता था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। राजीव और नितिन, दो घनिष्ठ मित्र, इस तरह की कहानियों में कभी विश्वास नहीं करते थे। वे दोनों जिज्ञासु स्वभाव के थे और हमेशा किसी न किसी रोमांचक अनुभव की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस पुरानी हवेली में जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। उनका समय था, सूरज डूबने के कगार पर था और आसमान लालिमा से भर गया था। राजीव और नितिन ने अपना सामान लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो चारों ओर का माहौल अचानक बदल गया। पेड़ ऐसे सरसराने लगे जैसे वे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। हवेली बाहर से काफी पुरानी लग रही थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत थी। यार, ये तो किसी भूतिया फिल्म का सेट लग रहा है। अंदर जाकर देखते हैं कि लोग इस हवेली से इतना डरते क्यों हैं। हाँ, पर यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। चल, जल्दी देखते हैं और वापस लौटते हैं। दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे हवेली का विशाल दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक भयानक चीख हवेली के अंदर से आई, लेकिन दोनों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अंदर का दृश्य डरावना था। चारों ओर धूल की मोटी परत जमी थी और हवेली में हर कदम पर अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लगे थे जिनमें डरावने चेहरे और अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। हवेली के अंदर के कमरे बहुत बड़े बड़े और भव्य थे, लेकिन वहां की चुप्पी बेहद डरावनी थी। दोनों दोस्त धीरे धीरे हवेली के गलियारों में घूमने लगे। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बेहद पुराना और भारी था। राजीव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से नहीं खुला। लगता है इस दरवाजे के पीछे कुछ रहस्य छिपा है। इसे खोलना होगा। बहुत जोर लगाने के बाद दरवाजा अचानक खुल गया और उनके सामने एक लंबी अंधेरी सुरंग दिखाई दी। यहाँ कुछ गड़बड़ है राजीव, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन राजीव ने जिद पकड़ ली थी। वह सुरंग के अंदर जाने का इरादा कर चुका था। दोनों ने तय किया कि वे सुरंग के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर इस हवेली में इतना डरावना क्या है। सुरंग के अंदर घुसते ही अजीब आवाजें उनके कानों में गूंजने लगीं। सुरंग बहुत संकरी थी और उसमें रोशनी का कोई साधन नहीं था। उन्हें सिर्फ अपनी टॉर्च की मदद से आगे बढ़ना पड़ रहा था। जैसे ही वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि सुरंग कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। अचानक एक तेज चीख सुरंग के अंदर से आई। दोनों दोस्त रुक गए और एक दूसरे की ओर देखा। अब तक उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। क्या तुमने वो सुना? ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ कुछ भयानक है, हमें वापस चलना होगा। दोनों ने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो सुरंग का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। चारों ओर सिर्फ दीवारें थीं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सुरंग के अंदर गूंजती हुई हंसी की आवाजें आने लगीं। दोनों दोस्त समझ गए थे कि वे फंस चुके हैं। तभी सामने से एक भयानक आकृति उभरती हुई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। ये क्या है? हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन दोनों की चीखें अब बेकार थीं। उस काली छाया ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। अचानक से हवेली के अंदर की रोशनी तेज हो गई और एक जोरदार गूंज के साथ सब कुछ शांत हो गया। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने राजीव और नितिन को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों कहीं नहीं मिले। उस दिन के बाद जो भी हवेली के पास से गुजरता, उसे अंदर से अजीब सी चीखें और हंसी की आवाजें सुनाई देती। गांव वालों ने हवेली के पास जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि अब वह भूल भुलैया का भूत के नाम से जानी जाने लगी थी।